नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी आदतें हैं जिनको छोड़ देना चाहिए अगर आपको रिलेशनशिप अपना लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके मुझे ऐड कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त वो कौन सी 4 आदतें हैं, वो कौन से 4 काम हैं मेरे दोस्त जो तुम्हें छोड़ देने चाहिए अगर तुम्हें अपना रिलेशनशिप हमेशा के लिए जवान रखना है, हमेशा के लिए अगर तुम चाहते हो वो चलता रहे और पार्टनर का इंटरेस्ट बना रहे, साथ ही साथ में तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, उस इंसान की पर्सनल स्पेस में घुसना बंद करो। ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुम किसी इंसान की पर्सनल स्पेस में घुसते हो तो समझ लो कि तुम बस सिर्फ इंतज़ाम करते हो कि उस इंसान का इंटरेस्ट कब ख़त्म हो जाए तुम्हारे अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि पर्सनल स्पेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना तुम किसी के घुसो ना किसी को घुसने दो। ठीक है, पर्सनल स्पेस वो होती है एक जो हम अपने साथ वक्त बिताते हैं। ठीक है, अपनी एक जो प्राइवेसी होती है, ठीक है, वो जो हम बिताते हैं उसको कहते हैं पर्सनल स्पेस। ठीक है, हर समय कोई आपके पीछे पड़ा रहेगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, हर पल पल की खबर आपसे कोई मांगेगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, कई लोग इसमें से ये होंगे तो आप कहेंगे कि भाई मैं तो भाई एक पार्टनर हूँ, हम उसके पार्टनर हैं, वो हमारा पार्टनर है, हम कैसे ना जाने एक दूसरे को। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, हम एक दूसरे की एक चीज़ शेयर करते हैं और हमारा प्यार सच्चा है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, अच्छी बात है। लेकिन ये एक टाइम तक अच्छा लगता है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप की शुरुआत में हम एक दूसरे को जानते हैं, हनीमून फेज़ है, हम एक दूसरे को जानने के प्रोसेस में होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ मेरे दोस्त, रिलेशनशिप की शुरुआत में माइंड में ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे हम अगले इंसान की गलतियों को इग्नोर करते हैं। इसी वजह से ब्रेकअप हर्ट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ब्रेकअप में हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप का हमें शुरुआत का समय याद आता है जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, जो हमें लगता है भाई ये इंसान परफेक्ट हमारे लिए, क्योंकि वो परफेक्शन शो करता है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को याद कर रहे होते हो जो कि ना गुस्सा करता है, ना आपके ऊपर चिल्लाता है, जिसके अंदर कोई कमियाँ नहीं होती हैं, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना है। पर्सनल स्पेस को आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक जो भाई अपना पर्सनल टाइम होता है, जो एक हम खुद के साथ बिताते हैं। देखो मेरे दोस्त, अभी तुम्हें तो बहुत, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा एक्स छोटी छोटी चीज़ तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर कुछ टाइम तक वो इंसान उसको लगातार पूछते रहेगा, तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, एक छोटी छोटी चीज़ों की खबर लेगा, ठीक है, एक सेकंड भी तुमको प्राइवेसी नहीं देगा, तो तुम्हें दोस्त वो चीज़ तुम्हें खलने लगेगी और तुम उस इंसान से चाहते न चाहते हुए भी इरिटेट होने लगोगे। ठीक है, तो एक पर्सनल दायरा मेंटेन करके रखना है, उसमें आपको ना घुसना है किसी के, ना किसी को घुसने देना है। दूसरी बात, हमेशा अवेलेबल रहना है। ठीक है, ओवर अवेलेबिलिटी नहीं रखनी है मेरे दोस्त, अवेलेबल रहना है लेकिन ओवर अवेलेबल नहीं रहना है। अवेलेबिलिटी और ओवर अवेलेबिलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप अपना टाइम मैनेज करके अपने ज़रूरी काम छोड़ के अगले इंसान के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, बात करने के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, तो मेरे दोस्त ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाए और अगले इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम छोड़ के आ रहे हैं, इसका मतलब आप कंट्रोल्ड हैं, आपके ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, उस इंसान का, कि आप कंट्रोल दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आप अवेलेबल इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको बात करने की तलब है, यहाँ पे आपको तलब खींच के ला रही है। तो रिलेशनशिप की शुरुआत के टाइम में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो आपको हवा में भी प्यार दिख रहा है, लव इज़ इन द एयर। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, अगर ओवर अवेलेबिलिटी आप शो करेंगे तो वो इंसान आपको एज अ ग्रांटेड लेने लगेगा। एज अ ग्रांटेड लेने का मतलब है हवा में लेने लगेगा मेरे दोस्त, तो बहुत हल्के मिलेगा इंसान आपको। अब बहुत लोग ऐसे कह सकते हैं, नहीं ना हम ऐसे हैं, ना हमारा पार्टनर ऐसा है, नहीं हम एक दूसरे को हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहेगा और हम बहुत जम के इन्वॉल्व होंगे, ओवर अवेलेबल रहेंगे, 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट अपने एक्स पार्टनर को देंगे। तो मेरे दोस्त, देने में बुराई नहीं है, 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपने ज़िंदगी के ज़रूरी काम छोड़ के उस इंसान के पास जा रहे हो अवेलेबल होने, तो मेरे दोस्त ये खतरे की घंटी है। क्योंकि जब तुम अपने ज़रूरी काम के, अपने करियर के, फ्रेंड्स के, फैमिली के सगे नहीं हो रहे हो, ठीक है, तुम खुद के सगे नहीं हो रहे हो, तो तुम अपने एक्स पार्टनर के भी या फिर अपने पार्टनर के भी सगे नहीं होगे। ठीक है, वो इंसान तुमको एज अ ग्रांटेड लेने लगेगा और तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एज अ ग्रांटेड लेने का मतलब है हल्के में लेना। और हम ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है हम उसके बारे में सोचते नहीं, ना उसके बारे में हम एक्साइटेड होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, लेट्स से तुमको कोई मोबाइल फ़ोन लेना है, जब तक वो नहीं मिला रहता है तभी तक तुम उसके लिए एक्साइटेड रहते हो, मिल जाता है 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन एक्साइटेड रहते हो, उसके बाद तुम्हारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
अब कहोगे भाई मोबाइल फ़ोन अलग चीज़ है, हमारा प्यार है, हम हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें लग रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, तुम्हारे पास मिली रहेगी, तुम्हारे पास रहेगी, तुम ऐसे नहीं सोचोगे। जब तुम ऐसे सोचोगे नहीं तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके ब्रेकअप हुए हैं और जिनका ब्रेकअप अभी रिसेंटली हुआ या फिर ब्रेकअप हुआ है साल 2 साल पहले ही, और वो लोग जो वीडियो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे ब्रेकअप होने के बाद उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान पहुँच से बाहर है, जितना पहुँच से बाहर रहेगा उतना ही आपको प्यार आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। मेरे दोस्त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में नहीं ख़त्म करनी चाहिए। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त नहीं रखोगे रिलेशनशिप में तो मेरे दोस्त आज नहीं तो कल तुम चेंज हो जाओगे, और चेंज होगे तो वो इंसान तुम्हें जाने अनजाने में छोड़ देगा, ठीक है। उसका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे हम प्यार के लिए झुकते हैं, हम प्यार की वजह से झुक रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा ईगो प्यार से छोटा है, ठीक है। हमारा प्यार ज़्यादा ऊंचा है और ईगो हमारा कम है। तो मैं तो यहाँ ईगो की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात। अगर आप अपने लिए झुकते हो, ठीक है, लेट्स से कि आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ तब करते हो जब आपको उससे बात करनी है। जैसे मान लीजिए आपको उससे बात करने की तलब लगी है अपने पार्टनर से, और सिर्फ इस तलब को मिटाने के लिए आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये मेरे दोस्त गलत है, ठीक है। यहाँ पे तुम अपनी कमज़ोरी शो कर रहे हो, तुम यहाँ पे कमज़ोर हो रहे हो, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर तुम अगले के लिए गिरा रहे हो, ठीक है, अगर तुम अगले के लिए झुक रहे हो तो ये इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब तुम मजबूत हो रहे हो। खैर वो एक बात अलग है। यहाँ पे बात आती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिराने की, कम करने की, ठीक है। कुछ भी हो जाए सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मेरे दोस्त कभी नहीं करना। अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे मेरे दोस्त तो तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। मतलब तुम वो इंसान नहीं रह जाओगे जो रिलेशनशिप के पहले था, और तुम इंसान चेंज हो जाओगे तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुम वो इंसान ही नहीं रह जाओगे जिससे तुम्हारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया होगा, ठीक है। वो इंसान शेर पसंद करके लाया था, ठीक है। अब तुम सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिरा के बिल्ली बन गए हो, तो उस इंसान को बिल्ली नहीं पसंद है, वो इंसान तुम्हें छोड़ देगा। वो उस इंसान को तुम तभी पसंद आओगे जब तुम वापस से शेर बन जाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। इस चीज़ को समझो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी है अगर चाहते हो पार्टनर का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर बना रहे, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म होने की वजह से ही ब्रेकअप होते हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, उनकी लाखों करोड़ों वजहें होती हैं, लेकिन सब वजहों में एक वजह कॉमन होती है कि एक इंसान ने, एक कपल में किसी एक इंसान ने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर दी होती है, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाने की वजह से ब्रेकअप हो जाते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। जायज़ बातें नहीं माननी मेरे दोस्त। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप सिर्फ अपने पार्टनर के खो देने के डर की वजह से आप उसकी जायज़ बातें मान रहे हैं, तो ये भी एनी हाउ आज नहीं तो कल ये चीज़ ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उस इंसान को यही लगेगा कि आपका पार्टनर जो है कुछ भी आपसे बात करके मनवा सकता है, क्योंकि आप खोने के डर की वजह से आप सारी जायज़ बातें मान रहे हो। इस वजह से उस इंसान के दिमाग में यही बैठता जाएगा कि आपसे कोई भी काम करना चुटकी का खेल है। वो इंसान थोड़ा सा प्रेशर देगा, आप वो काम कर दोगे। तो मेरे दोस्त, और मैं तो जायज़ बातें मानना बंद कर दो। अगर तुम अपने पार्टनर की जायज़ बातें मानते हो, उसकी अनफेयर बातें मानते हो, तो एनी हाउ आज नहीं तो कल ये ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ खोने के डर से उस इंसान की कोई भी बातें मान लेते हो, कुछ भी एग्री कर जाते हो, किसी भी चीज़ पर एग्री कर जाते हो, सिर्फ इस वजह से कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, तो आज नहीं तो कल वो इंसान छोड़ के चला जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर ये डर बन गया तुम उसे खो दोगे, तो तुम समझ लो तुमने उसे ऑलरेडी खो दिया, क्योंकि खोने की डर की वजह से तुम जायज़ बातें मानोगे और उस इंसान के दिमाग में बैठता जाएगा कि आपसे वो इंसान कुछ भी करवा सकता है। एक दिन तुम इंसान से इतना डरने लगोगे कि तुम कुछ भी मान बैठोगे, ठीक है, और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दोगे, और कुछ भी मानोगे, सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दोगे। तो मैं दोस्त समझ जाओ, जैसे कि पिछले पॉइंट में मैंने बताया था, सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दोगे तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तुम पर्सन चेंज हो जाओगे, और वो इंसान तुमसे एनी हाउ तुम्हें जाने अनजाने में छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरीके की नौबत ना आए तो आप इस चारों पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। ये 4 चीज़ें अगर आप करते हो तो आज के आज करना छोड़ दो, ठीक है मेरे दोस्त। नंबर 1, किसी की पर्सनल स्पेस में घुसना छोड़ दो। नंबर 2, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। नंबर 3, कभी भी इंसान की जायज़ बातें मत मानो, अगर मानते हो तो। और ओवर अवेलेबल रहना मेरे दोस्त छोड़ दो। तो अब अगर अब इन 4 चीज़ों को नहीं करते हैं, इन 4 चीज़ों को अगर बचा लेते हैं, तो मेरे दोस्त आपका रिलेशनशिप है जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और आपके पार्टनर का इंटरेस्ट भी आपके अंदर बना रहेगा, एक दूसरे का इंटरेस्ट बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।